हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास, पंचम उल्लास, षष्ठम उल्लास, सप्तम उल्लास, अष्टम उल्लास इतनी समाप्त हो गए। सबके अलग अलग भाग बने हैं भैया, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिएगा, जिसको प्लेलिस्ट कहते हैं। प्लेलिस्ट में आप जा करके वहाँ सब नंबर वाइज भाग बने हैं। इधर चाहे कारक देखिए, चाहे काव्य प्रकाश देखिए, चाहे निशतकम, सबके श्लोक वाइज नंबर, भाग वाइज नंबर, विभक्ति वाइज नंबर, उल्लास वाइज नंबर सबके दिए हैं। आप देख सकते हैं कभी भी किसी टाइम पर। अब आप पढ़ रहे हैं नवम उल्लास शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के 6 भेद थे, मैंने बताया था। आज चौथा भेद आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में जो है आज हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि शब्द अलंकार के चौथा भेद आपका श्लेष अलंकार है। ठीक, पांचवा है, छठवां है। 2 भेद और बचेंगे। हो सकता है एक ही वीडियो में बन जाए, नहीं तो अलग अलग बनेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखिए श्लेष अलंकार, श्लेषा श्लिष्यते, हाँ, जो चिपके रहते 2 अर्थ देते हैं। जान लीजिए बहुत कठिन पड़ जाता है। आप चाहे नलचंपू देखिए, चाहे और भी ऐसे देखेंगे जहाँ जहाँ तो 2 अर्थ देता है, बहुत दिमाग खराब कर देता है, जान लीजिए। चलिए ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसका डिफिनेशन पहले है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद भेद है। ठीक है, क्योंकि यह भैया काफ़ी भेद हो गया है, क्योंकि आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं मम्मट कृत, और वैसे तो चाहे जो भी एक लाइन में डिफिनेशन दे के, एक उदाहरण दे के आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें बहुत से तगड़ा विश्लेषित किया गया है, आप लोग देखेंगे। चलिए, सूत्र संख्या आपका 118, और सूत्र संख्या कहाँ 118 मिलेगा आपको हम बता रहा हूँ कि 415 देखेंगे, सूत्र संख्या 118 मिल जाएगा। लेकिन काव्य प्रकाश की बुक जो है आचार्य विश्वेश्वर की होनी चाहिए, और बाकी हम नहीं जानते हैं कौन सा कहाँ भेद होगा। ये हमको बुक जमती है, इसीलिए हम इसी से पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चाहे जिससे पढ़िए। ठीक है, चलिए, वाचम भेदेन, वाच्य भेदेन भिन्ना यत, यद, यत हुआ है तो यद हो गया, युगपत भाषण अस्पृशः, श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषः, अव असावच्छराः दिभिः अष्टधा। ठीक है, इसको पहले हम देखें। वाचम भेदेन क्या है? वाच के भेद के द्वारा भिन्न अर्थ वाले, और यद मीन जो, युगपद मीन होता है, युगपद मीन परस्पर एक दूसरे को, भाषणम अस्पृशा, अस्पृश होकर मिल जाते हैं, और श्लिष्यन्ते, उसी को श्लिष्यन्ते कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। और जिसमें शब्द श्लेषा, क्योंकि शब्द के ही श्लेष हैं। और असावच्छरः, असावच्छरः मीन होता है जो क्षरण होते हैं। क्या क्षरण? अक्षरों के, यहाँ ले लेंगे तो अक्षर हो जाएगा। ठीक है, असाव और असावच्छर, अक्षर, अक्षर मीन वह अक्षर जो क्षरः, क्षरः हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आदिभि, आदिभि, आदिभि मतलब जो परस्पर भेद होने से मिल जाते हैं, और उसके जो है आदिभि, इसके आदिभि मतलब भेद हो जाते हैं। कितना अवधि ही करेंगे, यहाँ विसर्ग लगाएंगे। विसर्ग का 3 कार्य होता है, श और र और उ, 3 कार्य होता है। श से काम बन जाता है, स में कर नहीं तो र, नहीं तो उ तक हम जाते हैं। तो जैसे जैसे गए हैं वैसे वापस भी जरूरत जाता है। इसको आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, इसीलिए जो है अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक, अष्टभी, अब इसी रा का विसर्ग हो जाता है, तुरंत विसर्ग में रिटर्न हो जाता है। कभी सा को विसर्ग में रिटर्न हो जाता है, कभी कभी उ को विसर्ग में रिटर्न हो जाता है। तो ये सब रिटर्न होना आप जानते रहिए, नहीं तो आप पिछले वीडियो आप देख लेंगे तो संधि का व्यंजन विसर्ग संधि में बताए गए हैं, उसमें सब आपको प्ले लिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, अष्टधा, अष्टधा मीन होता 8 प्रकार, अष्टधा, क्योंकि त्रिधा 3 प्रकार, चतुर्धा 4 प्रकार, पंचधा 5 प्रकार, षष्ठधा 6 प्रकार, षष्ठधा 7 प्रकार, अष्टधा 8 प्रकार। इसी प्रकार से यह श्लेष अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
चलिए, भिन्न वाच्य भेदेन, वाच्य के भेद होने से, वाणी के भेद होने के अर्थ में, वाच्य में होता है जैसे कोई भी अर्थ अगर का भेद हो रहा है, भिन्न अर्थ दे रहा है, तो युगपद में उसके जो जोड़े हैं साथ साथ भाषण सुनने के बाद अस्पृशः श्लिष्यन्त, श्लिष्यन्त मीन श्लेष अलंकार कहते हैं, शब्द श्लेषो अवसा आसावह क्षरः दिभि अष्टधा, क्षरा दिभि मीन अक्षरों को, जो आगे जो अक्षरों के भेद हैं, यह जो है 8 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। भेदेन ये तृतीय वचन है, एक वचन है तृतीय व्यक्ति का, और भिन्नाः, भिन्नो भिन्ना भिन्नाः है प्रथमा बहुवचन है, और यद युगपद भाषणम अस्पृशा, अस्पृशा, और यहाँ श्लिष्यन्ति है, श्लिष धातु है, और बहुवचन है, ये बहुवचन है, और शब्दा शब्दों शब्दाः ये भी बहुवचन है, इसलिए बहुत सारे है, इसलिए बहुवचन लगा है। श्लेषा असाव, असाव, असाव करेंगे, और असाव का मतलब अश्धन आव हो जाएगा, यहाँ अस्मिन होता है आओ, असव, असव यहाँ कर सकते हैं, हाँ संधि हो जाएगी, बहुत बढ़िया। कौन संधि होगी जानते हैं, आपका असव करेंगे तो आपका आयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, आओ आओ आएगा। असव मीन होता है, अक्षरा मीन अक्षरों के, दिभि अष्टधि मीन 8 भेद होते हैं। अर्थ भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण जब वह परस्पर मिल जाते हैं तब वह श्लेष अलंकार होता है, और वह अक्षर आदि श्लेष के 8 भेद होते हैं। जो अक्षर आदि हैं, अक्षरों की भिन्नता के अर्थ में कभी कोई जब भी देखेंगे भिन्नता क्या क्या है, उसके भिन्नताओं के श्लेष के 8 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 8 भेद निम्न हैं, आप लोग देखेंगे। पहला है वर्ण श्लेष, दूसरा है पद श्लेष, तीसरा है लिंग श्लेष, चौथा है भाषण श्लेष, पांचवा है प्रकृत श्लेष, और प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष। ये सब आपके अलग अलग उदाहरण में मिलेंगे कि वर्ण श्लेष क्या है, पद है, अभी अभी हम डिफिनेशन में बताएंगे उदाहरण दे करके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्ण श्लेष में क्या होता है। वर्णों की बात होती है। वर्ण मीन जैसे कोई रा हुआ, का हुआ, हा हुआ, ना हुआ, कोई भी वर्ण रहता है तो उस उदाहरण में रा की ज़्यादा वर्ण की आवृत्ति रहती है। ठीक है, ऐसे जैसे हालांकि देखेंगे अनुप्रास अलंकार इस टाइप आएगा, का की अभित्री, चा की अभित्री, लेकिन इसकी थोड़ा सा अलग रहेगा, जान लीजिए। ये नहीं कि उससे मिलता जुलता है, जो है इसको थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है उस वर्ण। अब पद, पद का मतलब जैसे राम एक पद है, तो राम पद है तो राम पद प्लेस में आता रहता है, तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और लिंग श्लेष क्या है, 30 और 8 का मतलब क्या है, रामः, लिंग होता है रामः, हाँ रामा रामो रामः एक लिंग होता है, लिंग पुल्लिंग राम है ना, तो वही बात है, लिंग मतलब पुल्लिंग राम है, स्त्रीलिंग है, कोई भी शब्द ले सकते हैं। 3 8 का मतलब होता है जो ये वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका डिफिनेशन इसमें हुआ है। ठीक है, क्योंकि वचन होता है लिंग से, वो भी संबंधित होता है। लिंग क्या है, रामः एक पद है, तो रामः एक प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन का लिंग है राम। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हम तो वचन भी वही मिलता जुलता है, इसीलिए दोनों का 3 8 कर दिए हैं। 3 8 का मतलब तीसरा और 8वां एक मेल खा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे भाषा श्लेष। भाषा श्लेष का मतलब होता है भाषा, विभक्ति। भाषा मतलब जैसे कोई इंग्लिश और उर्दू और फारसी भाषा की बात नहीं है यहाँ, यहाँ भाषा का मतलब है विभक्ति। किस भाषा में प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, इस टाइप। प्रकृत श्लेष है, प्रकृत श्लेष मतलब प्रकृत प्रत्यय, प्रकृत प्रत्यय होता है ना, तो वही है प्रकृत श्लेष। ठीक, प्रकृत श्लेष हो जाता है प्रकृत प्रत्यय। अब प्रत्यय श्लेष क्या है, जो प्रकृत प्रत्यय हुआ रहता है, विच्छेद हुआ रहता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। उसी में प्रत्यय जो होता है उसी को प्रकृति बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको और डिफिनेशन सहित बता देंगे। विभक्ति श्लेष क्या है, विभक्ति वचन होता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, इस टाइप का है।
अब इसमें वचन श्लेष है, लिंग प्रथमा वचन है। लिंग आप लोग देखे ही होंगे, हाँ, लिंग निर्धारण होता है राम का और सीता का। सीता जैसे स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, तो इस टाइप आपको ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है कि इतना तो बात समझ में आ गया होगा। और इसको लिखना चाहेंगे तो आप एक नोट्स बना करके बढ़िया से लिखते चलेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट होगा। आपको जो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत दिया गया है, ये बातें आपको नहीं समझ में आता है, तो अब उसको बातों को हम बहुत सरलतम भाषा में बता करके, बहुत आपका निचोड़ जैसे जड़ी बूटी कोई खून कर पी लो, आपका रोग दूर हो जाता है, उसी टाइप कारगर ये दवा है, जान लीजिए। आपको एकदम नोट्स नुमा ले चलेंगे, जो ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके एक एक डेफिनेशन के वर्णन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। अब पहला उदाहरण को डेफिनेशन को उदाहरण है। अब जैसे पहला आपका वर्ण श्लेष है, वर्ण श्लेष का हम उदाहरण देंगे, तब पद श्लेष का हम उदाहरण देंगे, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति, ये सब उदाहरण आपको मिलेगा। और इसमें अंत में देखेंगे आपका तीसरा और 8वां आप देखेंगे आचार्य विश्वेश्वर वाली बुक में 417 नंबर पेज नंबर पर देखेंगे तो ये लिखा गया है। दोनों वही मिलाए हैं, हम लोग नहीं मिलाए हैं, ठीक है। हम लोग का काम है बताना, और जो लोग राइटर लोग हैं लिखे रहते हैं उसी की डेफिनेशन की चर्चा होती है, अलग से कोई नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अभंग श्लेष भी है। अभंग ये तो मान लीजिए सभंग श्लेष, सभंग माने मैंने बताया भी है पहले वीडियो में ही। सबसे पहला वीडियो जब आप देखेंगे तो वक्रोक्त अलंकार में उसमें सभंग श्लेष और अभंग श्लेष को बहुत बढ़िया वर्णन बताए हैं हमने, और उदाहरण और कहानी के माध्यम से बताए हैं। अगर हमें आशा है उसको आप लोग देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा हमको, क्योंकि जानते हैं सरलतम भाषा में बताने वाला कोई नहीं। आपको घिचर पिचर ले करके घंटों 2 घंटों वीडियो बनाएंगे जो भी है, लेकिन किसी की बुराई नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको जो कुछ है आपको निचोड़ नुमा मिलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जानते हैं भैया, पहले मेहनत बहुत ज़्यादा आदमी करता है, तब जाकर रिस्पॉन्स कहीं मिलता है। तब आदमी किसी कितना भी अच्छे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, कितना भी आप डेफिनेशन बताने वाले, लेकिन आपके बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो हाँ, पहली बात नहीं आएगी। उसके बाद धीरे धीरे आदमी धीरे धीरे जानता है एक दूसरे के। पहली बात, खुद आदमी आप विश्वास नहीं करता है, कोई आदमी और बता देता है, सहेली या कोई भी मित्र या मित्रा जो भी तो बता देता है, तो तब जाकर समझ में, हाँ यार ये तो सर बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा हम तो देखे थे लेकिन ये गिरौर कर दिए, तो हम कहे यार ऐसे तो बहुत आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करिए, जब वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। और एक तरफ से आपको इतना बढ़िया नोट्स बनवा दें, सांख्यकारिका हुआ, कोई भी बुक का सब धीरे धीरे चलेगा। क्योंकि इसीलिए हमने पीजीटी के 1 घंटा पढ़ाता हूँ, लगभग 40 मिनट से 1 घंटे, और उसके बाद टीजीटी भी है हमारा। और उसके बाद टीजीटी में देख रहे हैं 2 पार्ट चल रहा है, एक नीति शतकम है साहित्य का चल रहा है, इधर एक व्याकरण चल रहा है, आपका कारक प्रकरण चल रहा है। संधि समाप्त हुआ, कारक हो गया, कारक समाप्त होगा, आपको समास पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसा है, सब प्रयास करेंगे। अभी लाइव चला नहीं पा रहे हैं, हमारा मेन बात है ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको हम अभी से प्रयास करेंगे तब जाकर लाइव क्लास आपकी होगी। कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आपको जो चीज़ निचोड़ मिल रहा है इसमें क्या है, जब रेज करने लगते तो आपका समय बच जाता है, उसमें हम ब्रेक कर देते हैं। उसमें लाइव में हम ब्रेक व्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है ना, डायरेक्ट जो चलता है। मेन बात यही कमी है, और बहुत बड़ी और बात नहीं है। अब लाइव में तो हम जानते हैं कि आप 10-20 लोग 100 लोग देख सकते हैं, जानने लगते हैं कि इस टाइम पर सर पढ़ाएँगे। थोड़ा समय का हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जानते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, इसीलिए समय थोड़ा हो जाएगा तो आपका ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद तब हम रेज करके हम बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, वर्ण श्लेष अलंकार सबसे पहले आप लोग देखेंगे वर्णों की श्लेषता कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसका हमको लगता है 2 लाइन का उदाहरण श्लोक इधर है। अलंकार शंकर कपाल परिजनः हसचस विसर्को हुआ है। विस्तीर्णंगो भृंगो भृंगी वशुचा वृषः एको बहुवया, ठीक है। अब इधर आ जाइए। अवस्थेयम अस्थाणो अपि
भवति सर्वाम सर्वाम आगुरोह, ठीक है। विधौ वक्रे मूर्धीन स्थितवती वयम के पुनरअमि, ठीक है। श्लोक संख्या 370 और वर्ण श्लेष का उदाहरण है। अब इसको थोड़ा सा अर्थ देख लीजिए। वर्ण श्लेष का नंबर 1 416 नीचे। देखने में हृदय भयंकर भय का संचार करने वाली मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी उनका अलंकार है। गलत अंगों वाली भृंगी नामक शिव का एक विशेष गण, उसका सेवक और अत्यंत बूढ़ा बैल उनकी संपत्ति है। समस्त देवताओं के मान्य गुरु शिव जी के भी टेढ़े चंद्रमा या भाग्य और मस्तक पर स्थित जब यह दुरावस्था है तब वह क्षुद्र कीट सदृश अत्यंत तुच्छ हमारी तो गिनती ही क्या। कहने का मतलब है शंकर जी की बात हो रही है यहाँ आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। विधो मीन भाग्य, अविधो मीन चंद्रमा। विधो मीन भाग्य, अविधो मीन चंद्रमा। चंद्रमा दो अर्थ दे रहे हैं ना। यही आपका वर्ण श्लेष है, एक एक वर्ण को विधो विधो, ठीक है। सर्वाम गुरु, देवताओं और गुरु के वृत्तांत, इसका अर्थ हो जाएगा देवताओं और गुरु की वृत्तांत, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अवस्थेयम स्थाणु अपि भवति सर्वाम कर दीजिए आगुरु विधौ वक्रे मूर्धीन स्थितवती वयम ए पुनः अमी, ठीक है। कहने का मतलब है शंकर जी की जो खोपड़ी है, मनुष्यों की खोपड़ी जो है, उनका यह अलंकार गलित अंगों वाला जैसे नामक शिव जी के गण, स्थाणो गण, ठीक है। शिव जी के गण जो है उनका सेवक है और अत्यंत बूढ़ा बैल उनकी संपत्ति है। बूढ़ा बैल क्या है? उनकी संपत्ति है। अवस्थेयम स्थाणो भवति सर्वाम स्थितवती वयम पुनः अमी, ठीक है। अवस्थेयम अवस्था ही स्थाणु है, बुढ़ापा है, और अत्यंत बूढ़ा बैल की उनकी क्या है? संपत्ति है। सर्वाम है गुरु, ठीक है। और समस्त देवी देवताओं का गुरु शिवाजी भी टेढ़े चंद्रमा मस्तक पर होने पर दुरावस्था है। शिवाजी जो है इधर टेढ़े चंद्रमा जैसे स्थिति वाले क्या है होने पर भी वह दुरावस्था है, स्थिति मूर्धन, ठीक है। तब क्षुद्र कीट सदृश अत्यंत हमारी गिनती ही क्या, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दुरावस्था का कारण है मूर्धीन मस्तक और स्थिवती वयम हमारे, और पुनः अमी मीन पुनः मीन बार बार वही बात बताया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा अर्थ चक्कर में तो मत बढ़िए, क्योंकि ये शिव का वर्णन किया गया है इसमें, और इसमें जो है जान लीजिए इसमें वर्ण श्लेष है, ठीक है। ई और उ विधौ कर देंगे तो क्या होगा? विधौ भाग विधु चंद्रमा, विधु मीन चंद्रमा, और इसमें बताया भी गया है विधु मीन, देखो विधि मीन होता है, अलग अलग अर्थ दे रहा है।
विध मीन भाग और विधु मीन चंद्रमा। ठीक, विधु लगा देंगे तो चंद्रमा हो जाएगा, और विधव लगा देंगे तो या विधा लगा देंगे तो क्या होगा, या विधि लगा देंगे तो क्या होगा, भाग्य हो जाएगा। कहने का मतलब इधर विधि करेंगे, विधि कहते विधि की लेखनी है, और यहाँ विधव विधु कर देंगे तो आपका चंद्रमार्थ दे रहा है। वक्र मीन तिरछा। ठीक है, अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा विधव से तो वर्ण श्लेष अलंकार पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको अर्थ निकाल लेंगे, और बाकी जो है पद श्लेष अलंकार। पद श्लेष अलंकार में आप लोग देखेंगे यह आपका दूसरा अलंकार है। ठीक है, पद श्लेष अलंकार में है, ये 2 ही लाइन का है। पद आप समझ लीजिए 2-3 प्रकार के हैं पद इसमें। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक 3 पद है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर वही बात उधर आ गया है। पृथुकार्तः स्वरम पात्र भूषितानि शेषः परिजनम देवः बिलस्य कर्णेषु गहनम संप्रति सम वायोः सदनम। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पद बन गया है ना, 3 पद बन गया है, तो पद श्लेष अलंकार इसी को कहते हैं। हे राजन, इस समय हम दोनों का पृथुकार्थ स्वर पात्र और भूषितान परिजन। पृथुकार्थ कहाँ है भैया, ए है, और भूषितान कहाँ है, ए है। दोनों का बात बता रहा है। पृथुकार्थ मीन बच्चों में रोने की आवाज़। यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चों में रोने की आवाज़, बच्चों में रोने की आवाज़। ठीक है, और यहाँ क्या है, भूषतानी और शेष परिजन, पृथ्वी पर लौटते हुए परिजन वाला अलंकृत परिजन। यहाँ हो जाए अलंकृत परिजन, अलंकृत परिजन। अब देखिए यहाँ बच्चों को रोने का आवाज़ है, वहाँ अलंकृत परिजन है। ठीक है, पृथ्वी पर लौटते हुए परिजनों के तथा अलंकृत परिजनों वाला हो गया। और बिलस्त करेण गहनम, चूहों की मिट्टी से भरा, झूमती हाथियों से भरा हुआ। यहाँ हो जाएगा चूहों से झूमती हुए, चूहे से झूमती हुई, चूहों से भरा मिट्टी। ठीक है, भरा मिट्टी का मतलब है चूहा जैसे खोदते हैं, बिल में से बहुत से ज़्यादा मिट्टी निकालते हैं। संप्रति समावयो सदनम, संप्रत्य हो गया है आपका, झूमती हुई होने से एक समान होता है। कहने का मतलब यह तीनों एक समान है। बच्चों में रोने की आवाज़, अलंकृत परिजन और चूहों से भरा मिट्टी, ये सब तीनों एक समान है। 3 पद इसीलिए देंगे। संप्रति समायो संप्रति, यह संप्रति में इस समय, समम आवयो, ये पंचमी और नहीं षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का रूप है। ठीक है, सदनम मीन एक घरों में इस टाइप होते हैं। ठीक है, एक मात्र होता है। ठीक है, इस समय हम देख लीजिए, इस समय हम दोनों लोगों का जो है अलंकृत करने वाला परिजनों का और उसके बाद चूहों की भरे से मिट्टी के एक समान होता है। पृथुकार्थ मीन बच्चों को रोने का आवाज़, और भूषतान माने पृथ्वी के परिजनों के, और विषादकान मीन इसको चूहों से मिट्टी से भरा हुआ, झूमती हुई। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों अर्थ दिए हैं। ये आपका पद श्लेष है। पद श्लेष माने पदों में अलग अलग श्लेष की बातें कर रहा है। ठीक है, विलास कर्णेषु गहनम, चूहों से भरा मिट्टी। ठीक है, भूषितान शेषा परिजन देव, अलंकृत भूषितान मीन गहना होता है, शेषा परिजन माने लोग, देव मीन देव। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और अगला हम देखते हैं, तीसरा आपका अलंकार है
वर्ण श्लेष हो गया, पद श्लेष हो गया और लिंग श्लेष आपका आएगा। ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं हम लिंग श्लेष तथा वचन श्लेष। मैंने उसमें भी कहा था ये 3 और 4 एक में ही उसका उदाहरण है, एक ही में विश्लेषित किया जा रहा है। ठीक, चाहे इसको आप 3 समझिए, इसको चाहे 4 समझिए, लेकिन एक में ही दिया गया है। इसका डिफिनेशन आप लोग एक में ही देखेंगे। ठीक है। चलिए, लिंग और वचन एक में ही होता है। कोई भी लिंग, जैसे राम पद एक लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग की बात करते हैं। उसके बाद आपका जो है वचन भी वैसे हो जाता है। लिंग अगर मान लीजिए पुल्लिंग है, राम है, सीता है, तो लिंग भी तुरंत वचन, एक वचन और 2 वचन भी हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से होता है। चलिए देखते हैं। भक्ति प्रहविलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल अस्पर्धिनी। ठीक है। अस्पर्धिनी ध्यानालंबवनताम समाधि निरतय नीतैः हितैः प्राप्तैः लवण्यस्य महानिधिरसिकतां लक्ष्मीः दृशोः तन्मतीम् युष्माकं कुरुतां भवतीर् समं नेत्रे तनुर्वा हरेः। चलिए आप लोग इसको देखिएगा। अब उदाहरण के तौर पे तो है ही, अब इसमें आपको लिंग देखना है, वचन देखना है, तब हम चलेंगे। ठीक है। कुरुताम देखिए, आप यहां से आप पकड़ लीजिए। कुरुताम यह परस्मय पदी धातु है, पदी धातु है कुरुताम। ठीक है। एक होता आत्मनेपदी पदी, दूसरा होता परस्मय पदी। और लोट है, लोट और P2 है। कुरुताम कुरुताम कुरुवंतु इस टाइप रूप चलता है ना, है कुरुवती कुरुवतु कुरुवताम कुरुवंतु इस टाइप रूप चलता है। ठीक है। आत्मनेपदी में भी चलता है ये। ठीक है। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में P1 हो जाएगा। P1 का मतलब है प्रथमा एक वचन हो जाएगा। कुरुताम कुरेताम कुरुवंताम इस टाइप रूप चलता है ना आत्मनेपदी में, वही बात है। और है तनुः स्त्रीलिंग द्विवचन है। तनु, तनु कहाँ है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग द्विवचन है, तनुर्वाह। और नेत्रे क्या है? नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग लिंग। ठीक है। ये नपुंसक लिंग का है, वो स्त्रीलिंग का है। ठीक है। नपुंसक लिंग द्विवचन है, इसमें भी प्रथमा एक वचन है। ये प्रथमा द्विवचन, ये प्रथमा एक वचन का रूप है। नेत्र, नेत्रे, ये आपका नेत्रे आपका परस्मैपदी P2 का है, प्रथम पुरुष दो वचन का है। ये प्रथम पुरुष एक वचन, बहुवचन होगा। तनोह तनुर्वा तनुर्वाह तनुर्वम। ठीक है। इस टाइप रूप चलता है। हरेह, जान ही रहे पंचमी षष्ठी एक वचन है, हरेह पंचमी और नहीं, हाँ षष्ठी और सप्तमी है क्या? नहीं, पंचमी षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक वचन। ठीक, हरेह। यही लिंग और वचन निर्धारण करना है, बहुत बात की अर्थ नहीं है। चलिए ठीक है, अर्थ देख लीजिए। तीसरे का है, तीसरे का आपको अर्थ यहाँ मिलेगा। आप आ जाइए पेज नंबर 318, 372 श्लोक है ना, तो यहाँ से आप ले लेंगे। ठीक है।
तनु पक्ष में अथवा विलोक। चलिए शुरू देख लीजिए। शाढ़ल मुनि के भक्ति सूत्र और ग्रंथ में भक्ति जिज्ञासा और परानुरक्त ईश्वरे है, इस प्रकार का वर्णन और परानुरक्ति और भक्ति नाम से जाना जाता है। भक्ति के नम्र हुए जनों से कृपा पूर्वक देखने हुए अनुराग पूर्वक नील कमलों की सुंदर सदृश और मोक्ष की प्राप्ति होती। समाधिष्ट योगियों के द्वारा अपने ध्यान में रखते हुए और अपरिमित सौंदर्य आधार और अपनी पत्नी की लक्ष्मी से नेत्र से रसिकता उत्पन्न होने वाले विष्णु के दोनों नेत्र तुम्हारी भाव बाधाओं को दूर करे। ये भगवान विष्णु को वर्णन किए गए हैं, आपका वर्णन दूर करे भावनाओं को, ठीक है। अथवा दो टाइप के हैं। तनु पक्ष में भक्ति प्रहलाम और विलोक प्रणयों और दर्शनानुरागों और यशः भक्ति प्रह विलोक प्रणयनी भक्तजनों के अनुराग देखते हुए रंग सौंदर्य दोनों। नील कमलों के श्रद्धा करने वाली नील कमलों में सदृश ही हित प्राप्त अभिष्ट सिद्ध के लिए समाधिष्ट योगियों की चिंतन की जाने वाली ध्यान विषय बताई हुई सौंदर्य महानिधि तनु पक्ष में रसिकताम। इन दोनों वदों के बीच में रोर संधि है, ठीक है। विसर्गों के रोर संधि है और सूत्रों में लोप होकर लोपे पूर्वश दीर्घोड़ा हो करके महानिधि बना शब्द। और नेत्र में निधि शब्द को क्या हुआ, जहलिंग और मानकर महानिधि दो वचन का प्रयोग किया गया। लक्ष्मी नेत्रों में रसिकता को उत्पन्न करने वाली विष्णु की तुम्हारी भाव पीड़ा का नाश करें। तनु पक्ष में एक वचन। तनु पक्ष में क्या है, तनु पक्ष कहाँ भैया, एक वचन है स्त्रीलिंग का, और मैंने लिखा भी है। और नेत्रे पक्ष में दो वचन है। नेत्रे क्या है, प्रथमा दो वचन है। और वचन श्लेष का उदाहरण भी, इसलिए श्लेष का वचन श्लेष का उदाहरण आगे नहीं देंगे, ठीक है। कह रहे हैं आगे नहीं देंगे, इसी में वचन भी समेट दिए हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए रोर संधि कहाँ लगी है, किस कारण हुआ है, ठीक है। रोर संधि होता आगे पीछे रह रहता, क्या होता है, आपका प्रथम रह कट जाता है, जैसे रह कटेगा वैसे दीर्घ हो जाता है, इतना जानते रहिए, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं रसिकता के पदों में विसर्गों में रोर संध, रोर का लोप होकर धर्म, हाँ वही बात है, महानिधि हो जाता है। कहाँ भैया महानिधि है, ए है, महानिधि हो जाता है। ये है आपका, ये जो है आपको बता दें रसिकता विसर्गों का रोर संधि है। महानिधि में विसर्ग संधि लगा करके रोर संधि लगाए हैं और महानिधि दीर्घ होकर महानिधि शब्द बनना, ठीक है। चलिए इसको देखते हम, हाँ। और बाकी कहाँ लगा है रोर भैया, तनु पक्ष में महानिधि रसिकता के इन दोनों के बीच, तनु और रसिकता के बीच। तनु कहाँ है, ए है, और रसिकता ए है, महार निधीर। अब आप समझ लीजिए, महाधन निधि महार था, इसका मतलब यही होता है कि सूत्र में दीर्घ होकर महानिधि शब्द बनता है, ठीक है। रसिकता इन दोनों के बीच में, तनु पक्ष में महानिधि, तनु पक्ष में महानिधि। तो यहाँ आपका जो है आपका यहाँ पर लगेगा महा। अब आप थोड़ा सा संधि देख लीजिए, महा प्लस महानिधि होगा क्या यार, ठीक है। इसमें क्या है, महानिधि, महानिधि नहीं होगा, जब आगे पीछे र लगेगा तभी तो कटेगा। महाधन ऐसे होना चाहिए आपका, रनिधि करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका महार हो जाएगा, सारा हो जाएगा। तो जैसे यह आपका ऐसे निधि करेंगे तो ऐसे आगे पीछे रह रहा है तो रक जो है एक कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एक र बचेगा, तुरंत क्या हो जाएगा,
निधि, ठीक है, निधि हो जाएगा। इस टाइप आपका रूप बनेगा। हाँ, तनुः धन वा, ये भी देख लीजिए तनु का। हाँ, और न धन रवा, इस टाइप है ना। अब विसर्ग सा होता है, विसर्ग सा के बाद नहीं काम बनता तो र पे चलते हैं, रा नहीं होता तो रू होता है, रू जैसे होगा हुआ वो हो जाता है। अब इसको भी जानते रहिए। तनु स हम नहीं करेंगे, तनुर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, रवा कर देंगे, ठीक है। तनुर, अब देखिए आपको आगे पीछे रह रहा है तो रोरी यहाँ लगा देंगे तब ये कट जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, तनुर वाह हो जाएगा। ये र जो है आपका हलंत वाला ऊपर हो जाता है, तनुर्वाह ये शब्द बना है, ठीक है। यही आपका है। इधर आपके स्त्रीलिंगी शब्द है, प्रथमा एक वचन है, नेत्री शब्द है, प्रथमा दो वचन है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा और जो कुछ हो लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको समझाने का मतलब यह है कि आप इसको वचन और लिंग से समझ रहे हैं ना, वही बात है यहाँ, ठीक है। अब एक भक्ति ही प्रविलोक, भक्ति के द्वारा विलोक में देख रहे हैं। प्रणयनी माने प्रणय, अच्छे उनके प्रणय काल के, प्रणय मतलब प्राण देने वाले जो अच्छे हैं। और नीलोत्पल स्पर्धनी, नीलापल स्पर्धनी माने देख रहे हैं। ध्यान लंबावत नाम, ध्यान के लंबावतन द्वारा समाधि निरतय और तने समाधिनि तय ते हितम प्राप्ते, और हित को प्राप्त कर रहे हैं। लवणतस्य में लावण्य को प्राप्त करने वाले महानिधि और अधिकता और लक्ष्मी दृष्टन भी। और इस्माकम आपका कहाँ का रूप है, इस्माकम रूप है। ये आपका हमको लगता है इस्माकम ये सप्तमी विभक्ति का रूप है क्या, ठीक है। तो इस्माकम आपका षष्ठी जो है, षष्ठी विभक्ति, ये आपका बहुवचन का रूप है, ठीक है। इस्माकम इस टाइप रूप आता है। हाँ, तो कुरुताम भवती समनम और स्नेत्रे तनुर्वा हरे, ठीक है। इस टाइप आप लोग भिड़ा लीजिए। यहाँ वचन है, लोट लकार का है, लोट लकार यहाँ प्रथमा द्विवचन है। फिर आपका यहाँ आत्मपदी प्रथमा एक वचन बनेगा, आत्मपदी नेत्र टाइप, ठीक है। चलिए जो भी अगला है, चलिए भाषा श्लेष में देखेंगे। महादेशुर संध धम में तम वश मास मासंग मांग माहरणे, ठीक। हर बहु शरणम तम चित्तम मोहम वशर उमे सहसा, ठीक है। इसको आप देखते हैं थोड़ा सा अर्थ सहित। 8वां का है, हे आनंददायिनी गौरी, गौरी को वर्णन किया गया, हे आनंददायिनी गौरी, ठीक है। हे आनंददायिनी गौरी, दो किस्म का उत्तर दे रहा है, ठीक है। घबराने की बात नहीं, क्योंकि श्लेष अलंकार है, दो टाइप का अर्थ दे रहा है। महादायिनी गौरी आगम हरणे वेद विद्या उपार्जन में मेरे अनुराग जो है समास संगम है बनाए रखो। अवसर पर यह उत्पन्न करने वाले चित्त को, मोह को तुम मिटा दो। चित्त मीन मोह को तुम आज में सहसा मीन निश्चित ही तुरंत इसको मिटा दीजिए। हे हर वधु पार्वती, आप मेरी एकमात्र शरण हो और धर्म आप सदा जो है धर्म मेरा बनाए रखो। और गमो गमम मरणम आगमम पुनर्जमम यस्मिन तस्मात् गमा आत्मम संसारम, इस संसार की ओर हमारी आनंदमयी तमोवशाम सुख प्राप्ति और आशा को मिटा दो, जिससे मेरा चित्त का अज्ञान तुरंत दूर हो जाए। एक बार दूर कर रहे चित्त को, आनंद को, और इसके बाद दूसरे भी और भी अपना बता रहे हैं कि ये आनंदायिनी अब मेरा चित्र को दूर से मोह बहु शरणम चित्र मोहम अवसरे अमे सहसा में तुरंत ही बहु शरणम, बहुत से जो हमारे क्या नाम है, बहुत से गलत फहमी है, इसको मेरे चित्त में भरा है, इसको तुरंत आप महासुरम संधय माने हमारे बीच में,
तम माने तम, रजोगुण तमोगुण जो अंधकार भरा हुआ है, तम माने अंधकार भरा हुआ है, तब क्या करेंगे उसको तुरंत संगम माने संगम हो गया अंधकारों का, मनम आगम हरड़े, इसको आप तुरंत हरण कर लीजिए। अब हर बहु शरणम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। चित्त मोह अवसरम उमे, उमे माने यह दोनों को, चित्त मोह अवसर को तुरंत, इमे में इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, सहसा मान निश्चित ही तुरंत अंधकार को गायब कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, और टाइम वेस्ट हो रहा है। चौथा है, तीसरा चौथा एक में हो गया है। अब आपको यहाँ पर पांचवा है, जान लीजिए पांचवा है। अब आप देखेंगे चौथा पांचवा हो गया है, सीरियल वाइज चल रहा है, आठवां जैसे आएगा, आठवां इसी में एडजस्ट हो गया है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हम थोड़ा सा रेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अगला श्लेष का उदाहरण है और आपका पांचवा है। थोड़ा सा अगला जानने के पहले पिछला में आ जाइए थोड़ा सा। चौथा उदाहरण में आपका जो प्रकृत प्रत्यय था, इसमें आपको प्रकृत प्रत्यय जो है महदेशुर संध धम्मे, धम्मे पद है जो, उसी में टिक लगा लीजिए। धम्म पद जो है ये प्रकृत प्रत्यय, प्रकृत मतलब ये है शब्द है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम जब पढ़ेंगे उसमें कहते नहीं है, कोई श्लोक है या कोई भी दिया गया है, जैसे वो लोग प्रकृत बोलते थे भाषा, जैसे शकुंतला और भी उनकी सखियाँ। ठीक है, तो प्रकृत में बोले गए हैं, तो उसकी प्रकृत में और ऐसे पता नहीं कैसे लिखा गया है, आप लोग देखेंगे। क्योंकि प्रकृत का मतलब है तो जैसे जंगलों में रहने वाले तो प्रकृत बोलते हैं, उनकी भाषा ही अलग होती है। जैसे कन्नड़ भाषा है, महाराष्ट्री भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, इधर आप जाएंगे अवधी भाषा है हमारे यहाँ, और उसके बाद उधर आप जाएंगे तो क्या नाम के श्री के वहाँ मथुरा में जाएंगे तो वहाँ अयोह जो है कहीं बोलते थे। सबकी भाषाएं अलग अलग है, तो वैसे एक प्रकृत भाषा है। प्रकृत भाषा आलड़ ऐसे ऐसे करके नहीं दिया गया है ब्रैकेट में, आप अभिज्ञान में देखेंगे तो जो जो प्रकृत बोले हैं तो वो उनका दिए। उसी में की एक भाषा देखो, चौथा है, आप बुक देख लेंगे तो 118 पेज नंबर पर है, चौथा में महाशुर संधम्मे। यह धम्मे शब्द जो है क्या है, प्रकृत है, प्रकृत प्राकृत शब्द है, प्रकृत नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे इधर शरणम भी मान लीजिए है प्रकृत, हरो जो आपके नहीं समझ में आए जान लीजिए वह प्रकृत शब्द है, जान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृत का उदाहरण दिया गया था उसमें। तो जो है भाषा का चौथा में, तो भाषा श्लेष का है, तो भाषा भी एक प्रकृत है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदय गेषु चा वक्षसि सामर्थ्य कृद कृदम यु कृदम कृद मित्राणाम चा निपातमजः। ठीक है, आप लोग देखें, अयम सर्वाणि शास्त्राणि, मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, और हृदय गेषु चा वक्षस, गे तो मेन जानने की इच्छा है, और सामर्थ्य में समर्थता है, कृतम में मित्राणाम निपातमजः। इसको देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा पांचवा है। वह राजा का पुत्र समस्त शास्त्रों का जो है हृदय में अपने वक्षस धारण करता है, और गेश मीन जानने विद्वानों में वक्षस मीन कहेगा, और शत्रुओं का अमित्रता मीन होता है। इधर अमित्रता नाम कर दिए, तो इधर मित्रता नाम कर दिया। अमित्रता में शक्ति का नाश करने वाला और मित्रों की शक्ति वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है, यहाँ से आप तोड़ेंगे, तभी तो हम तोड़ ही रहे थे। कृद करेंगे तो अमित्रता नाम कर देंगे, मित्रणाम। ठीक है, इतना कर देंगे। इधर मित्रणाम में अमित्रणाम माने होता है आप मित्रों की शक्ति का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रुओं की शक्ति का नाश, सामर्थ्य में शक्तियों की शक्ति को नाश करने वाला, और मित्रों की शक्ति में क्या करने वाला, वृद्धि करने वाला। इनको वृद्धि करेगा और इनको नाश करेगा। ठीक है, यही इतना जानिए। और उसके बाद अयम सर्वाण शास्त्राण
राजा के लड़के कह रहे हैं मैं सभी शास्त्रों को ज्ञाता हूँ। शास्त्राण मीन सभी शास्त्राण मीन शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के, और गेश मीन ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ। ठीक है, उसके बाद और समस्त शास्त्रों को वक्ष मीन धारण करेगा। वक्ष धातु होता है, दो रूप है इसका। वक्ष मीन ढोना, वक्ष मीन धारण करना। ठीक है, वक्ष मीन ढोना, ढोना, और वक्ष मीन कहना, कहना। मैं कहता हूँ, मैं ढोता हूँ। यह क्या है? प्रकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो एक कह रहे हैं मैं शास्त्रों को धारण करता हूँ। धारण का मतलब धो रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ। और शास्त्रों को वक्ष मीन कहेगा, कहेगा मतलब कह रहा हूँ। दो रूप बनते, शास्त्रों का मित्रण का नाश कर रहा हूँ, इधर मित्रण का नाश और मित्र का वृद्धि। नृपात आज मतलब नृपा मीन नृप, नृपह, नृपह धन आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा। आत्मजा मीन पुत्र हो गया। और किसके पुत्र? नृप के पुत्र, राजा के पुत्र। राजा के पुत्र अपनी बात हम कह रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, और भी देख लीजिएगा। सर्वाणि शास्त्राणि हृदयेषु, इस सप्तमी जो है एक वचन है, ये भी सप्तमी एक वचन है, हर्द भी सप्तमी एक वचन है, सात पावर एक मतलब सप्तमी एक वचन का स्वरूप है। ठीक, और गेश, गेश मीन जानने वाला, ये भी सप्तमी एक वचन है। ठीक है, शु नहीं, सप्तमी बहुवचन का रूप है। ठीक है, सप्तमी। शास्त्र, शास्त्र, शास्त्राणि। ठीक है, सब आपका सप्तमी का वचन रूप है। तो आप जान लीजिए, नृपः मीन होता है राजा, राजा का पुत्र, मित्रों का नाम, वीरों की वृद्धि हो रहा है उनके, और इसमें नाश कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, मैं वक्ष में ढोता हूँ, कहता हूँ। कहता हूँ मतलब इसको समर्थता है मेरे अंदर, इसको मैं अपना जो है धारण कर रहा हूँ, और धारण करना हो जाएगा, यहाँ धारण करना हो जाएगा। यहाँ वक्ष मीन कहने की बात कर रहे हैं, कहना। ठीक है, दो दो बातें हो रही है, क्योंकि यह प्रकृति श्लेष है। प्रकृति माने प्रकृति श्लेष है, और यही आपका प्रकृति श्लेष है। प्रकृति में तो दो बातें कर रहा है, प्रकृति श्लेष का दो बातें हो रहा है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। चलिए अब छठवां चलते हैं, प्रत्यय श्लेष अलंकार। प्रत्यय मीन जानते हो, सामर्थ्य धन कृत, यही कहीं होगा, सामर्थ्य धन कृत, वह मध्य जातुर। ठीक है, चलिए। रजनीह मणमौलेह पाद पद्मावलोक क्षण समय पराराप्त पूर्व संपत्त सहस्त्रम। प्रथम निह्वह मध्य, मध्य जातु चित त्वक्त प्रसादात। दात यहाँ ले लिए हैं, आधा दा है, और यहाँ अहम हो जाएगा उचितम। अहम उचित लिख दीजिए, उचित रुचि है। ठीक है, अहम यहाँ पूरी तरह से आपका हो जाएगा। अहम, अहम आपका, हाँ अहम हो जाएगा, प्लस उचित धन रुचि। श्यानी, श्यानी, श्यान, श्यान हो जाएगा, नंदिता हो जाएगा इधर आपका, नंदिता। शा मीन वह, मे मीन मे नौ न, मे नौ न, 2 4 6। आप लोग इसको निकाल लीजिए, मैं कहाँ करूँ, षष्टी उष्टिक होगा। ठीक है, मे नौ न, और मा नौ न, मे नौ न, मे नौ न, मतलब यह द्वितीय, 2 2 4, ये चतुर्थिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 420 देख लीजिए। आपकी ही कृपा से, कहने का मतलब कह रहे हैं आपकी ही कृपा से रजनी रणमौली, चंद्रमौली, रजनी रणमौली और चंद्रमौली दोनों की बात कर रहे हैं।
शिव जी की चरण कमलों में अवलोकन, दर्शन के अपरिमित अपूर्व अभिनान आनंद को प्राप्त करके। शिव जी के चरण मौली, ये चरण शिव जी के चरण, ठीक है। रजनी हिमल, रजनी रमण मौली, रजनी रमण मौली और चंद्रमौली, ठीक है। चंद्रमौली चाहे कहिए चाहे रजनी मौली, रजनी में रात की। शिव जी के अवलोकन करते हुए देख रहे हैं कि पूर्व आनंद करने वाले जो है शोक सेवक समुदाय के मध्य उचित अनुराग से नंदिता नंदक श्याम, नंदिता नंदक श्याम, नंदिता नंदक श्याम, ठीक है। और आनंद को प्राप्त करने वाला हूँ, और अर्थात शिव जी के गणों की भी गणना मेरे लिए नंदनो भाव नंदिता इत प्रमुख अनुचर और नंदी प्रकार के नंदी प्राप्ति के समान स्यात्मीन हो, ठीक है। ये कह रहे हैं रजनी पाद पद्मावलोकमीन देख करके, पादमीन पैर को, शिव जी के पैर को अवलोकमीन देख करके, क्षण क्षण समय समय पर परार्थ पर धन आप्त मीन पूर्व संप्रत सहस्त्रम मीन हजारों बार, प्रथम निह्वह मध्य, निह्वह मध्य, मध्य मीन बीच में, जातु चिप तवत प्रसादात, त्वत प्रसादात, प्रसादात मीन महल में, ठीक है। स्थायी प्रकृत प्रत्यय है, संधि हुआ है, संधि का विलेक्षण, और स्याद नंदिता और दूसरा है श्याम नंदिता, स्यात नंदिता, स्यात नंदिता और श्याम नंदिता, श्याम नंदिता, ठीक है। तो ये दोनों का प्रकृत प्रत्यय हुआ है, आप देखेंगे। और अहम नंदिता पदों में वह प्रथम पुरुष का प्रथम भाग में मात्र होने से प्रकृत प्रत्यय है, प्रत्यय श्लेष है। कहने का मतलब होता है श्याम और स्यात, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के मध्य भाग, यह है उत्तम पुरुष और यह मध्यम पुरुष, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसी कारण यह मत प्रत्यय भागवास प्रत्यय श्लेष है। इसी प्रकार से नंदिता पद में नंदतो भावा, नंदिता विग्रह में नंदिता तल प्रत्यय हुआ, तल धन टाप हो जाता है ना, नंदित का तद्धित प्रत्यय है। नंदित कहाँ है? ए है, नंद धन तल धन टाप, तल का ता शेष रहता है, नंदत हो जाएगा, टाप का आ बचता है, जान ही रहे हैं, नंदिता हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नंदिता हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। और नंदक श्याम अर्थ वाले कृत संज्ञित कृत प्रत्यय से इन दोनों को प्रत्यय होने से प्रत्यय शेष लंग का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्यय शेष लंग का ये सब उदाहरण है। अब सतवां देखेंगे, विभक्त श्लेष और अठवां तीसरे में हुआ है, जान ही रहे हैं। और उसके बाद अभंग श्लेष है, इसी में ही उसको भी निपटा देंगे, ठीक है। क्योंकि सभंग श्लेष अभी चल रहा था, लेकिन अभंग भी श्लेष आएगा, तो इसमें निपटाने के लिए अलग से बताने में कोई मतलब नहीं है। इसी में आपका 9वां करके दे देंगे, जान लीजिएगा, वो अभंग श्लेष का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद तब आपका आ जाएगा अगला मतलब वो हो जाएगा, क्या नाम का अगला क्या नाम अलंकार अगला आएगा, अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चित्रलंकार, ठीक है। चित्रलंकार करेंगे। का है खंडबद्ध और मोर मोरध्वज बंध। उसके बाद ग है पदबंध और घ है सर्वतोबंध। ये 4 बंध इसी में है, ठीक है। छठवां आपका पुनरावत वदाभास अलंकार है, ये भी बताएंगे। और 9वें में ही उभयालंकार बता देंगे। ये सब आपका कल हो जाएगा, ठीक है। यह चारों और सब हो जाएगा कल के उल्लास में, ठीक है।
थोड़ा सा ब्रेक लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तब हम हाँ चलिए अगला भेद है, आप लोग देखेंगे विभक्ति श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के भेद चल रहे हैं भैया। 7वां है, 8वां मैंने कन्वर्ट कर दिया था, पहले भी कन्वर्ट हुआ था, आचार्य मम्मट जी ही किए थे तीसरे में, ठीक है, बहुत मिलता जुलता नहीं इसीलिए कर दिए 8वां छोड़ करके 9वां आपका अभंग श्लेष भाग 1 आ गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे श्लेष अलंकार, सर्वस्वम हर सर्वस्वम तम भवक्षेदत तत्परः नयः उपकारः साम्यम मुख्य मार्यासि वर्तनम, ठीक है। सर्वस्वम हर मीन होता है शंकर, 2 बोध हो रहा है ना, हर मीन शंकर और हर मीन शंकर और हर मीन हरण करने वाला, ठीक है। हर मीन हर शंकर और हर मीन होता है हर भव शंकर और हर मीन होता है हर, ठीक है, हरण करने वाला, ठीक है, हर मीन हरण करने वाले। सर्वस्व और यहाँ आप देख लीजिए हर जो है 2 है, ये लोट लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है हर, ये हमको लगता है यम 1 का है, ठीक है, हाँ यम 1 का है हर लोट लकार, और हर मीन होता है शंकर और हर मीन होता है ये लोट लकार का यम 1 का रूप है, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और लोट हर मीन शंकर हो गया, हर मीन शंकर हो गया, और हर मीन वो भी शंकर है, ये भी शंकर है, हर मीन हर कर दो, हर एक ठो हर कर दो, ठीक है, हर, ये हर जो है लोट लकार का रूप है और दोनों का जो है मध्यम पुरुष है। और भव मीन होता है भव, भव का भी एक भव होता है भव सागर को पार करना, और एक क्या है भव सागर, और भू धातु लोट लकार का रूप है, भू धातु लोट लकार का रूप है, लोट लकार का होगा तो यम 1 होगा, भव सागर है, लिख लीजिए भव सागर, ठीक है, भव सागर को पार करना एक भव यम 1 का रूप है, ठीक है, क्योंकि विभक्त की बात हो रही है ना, तो विभक्त है। और क्या है विभक्त श्लेष। अब 7वां थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि शुभ और तिंड विभक्तियों के श्लेष का अगला उदाहरण है शिव भक्ति का कोई डाकू या अन्य लोगों के प्रार्थना से समीप और आकर के पुत्र दस्यु कर्मा उपदेश देता है और इस श्लोक को बाजता है। दस्यु कर्मा एक डाकू है, ठीक है, उसी को जो है यह आपका उपदेश है। उपदेश में क्या करा है, हे शिव जी महाराज, आप सब तो आपके सर्वस्त्र है, और भव मीन बंधन को, इस बंधन को दूसरे भव को लेंगे तो इस बंधन को, भव मीन बंधन को आप काट दीजिए, और नीति सदाचार और धर्म संस्थान के साधुओं के परित्राण रूप में और उपकार के अनुकूल और साधु नाम धर्म संस्थानाय शरीर व्यवहार का अवतार धारण रूप में प्राप्त हो, ठीक है। दूसरे प्रकार से शिव स्तुति अर्थ है, और दूसरे पक्ष में हे पुत्र ये सर्वस्व, तुम सर्वस्व हर, और तू किसी को छोड़कर मत जा और सब कुछ छीन ले और माल छीन करके ही संतोष कर, अपितु उन सबको मार कर देने, साफ करने, गलों को काटने पर तत्पर हो जा, और उपकार के मुख्य और किसी का उपकार अन्यथा अनुकूलता और कृपा बल्कि सदा ही सबके प्रति आयास वर्धनम पीड़ा देने वाला व्यवहार है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जान लीजिएगा
एक दो है हर सबको सर्वस्व भवच्छेद है, सबको नैया पार करने के लिए बात कर रहा है। दूसरे कह रहा है सबको गला काट दीजिए, न उपकार न उपकार कर और सम्मुख ख्याम आयास तनुवर्तनम, सबको मुख्य गला काट करके क्या करना है, अलग करना है। और उसके बाद क्या, उसके बाद तब भी और माल छीन ले तब भी क्या होता है, संतोष ना कर, इस टाइप में बातें हैं। ठीक है, हर और भव का यहाँ विभक्त श्लेष है, यहाँ हर और यहाँ भव का विभक्त श्लेष है, विभक्त श्लेष है। ठीक है, यही विभक्त श्लेष आपको जानना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं। सर्वस्व हव और भव में टिक लगा लीजिएगा, यही मान लीजिएगा, यही उदाहरण आएगा तो आपको विभक्त श्लेष का उदाहरण बताना पड़ेगा बस। ठीक है, और व्यापार देने वाला और क्रियापद है। दस्यु व्यापार देने वाला क्या है, दस्यु एक डाकू है, वह व्यापार देने वाला एक क्या है, एक क्रियापद है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए और क्या है, संबोधन में दस्यु व्यापार और उसके बाद विभक्त श्लेष का और प्रत्यय श्लेष का यह चमत्कारात्मक उदाहरण है, जान लीजिए। आठवां है वचन श्लेष है। वचन श्लेष का उदाहरण जो है श्लेष उदाहरण में पहले कह चुके गए हैं। और आपका है अभंग श्लेष, जो श्लेष 8 ऊपर दिए गए, इनका प्रतिपादन जो है श्लेष 8 भागों में किया गया है। और आप 19 आप देखेंगे, भेदाभाव भेद अभावत्व प्रकृत्यादेर आदेर प्रकृत आदिर भेदो अपि नवम भवेत। भवेत माने हो, कौन भेद, भेद अभाव में, भेद के अभाव में प्रकृत प्रत्यय का यह नौवां भेद आपका, प्रकृत प्रत्यय आदि का भेद न होने से पूर्व के 8 सबंग श्लेषों में भिन्न अभंग श्लेष नवम रूप आप जानिए। अभंग श्लेष का नवम रूप आप जान लीजिए। ठीक है, 8वां तक तो वही है, 8वां कन्वर्ट कर दिए तीसरे में, लेकिन 8वां तक हुआ था और न, लेकिन 9वां आपका भेद आप अलग से है, इसी प्रकार से आप इसको जान लीजिएगा। ठीक, यह अत, यहाँ से थोड़ा सा कृत्यादि भेद अभाव लिख लीजिए। अभाव, अभाव जैसे यहाँ करेंगे प्रकृत्या कर देंगे, प्रकृत्या आदि, आदे आदि आदिर है तो इसको विसर्ग हटा करके हो जाएगा आदि, ई के या हो जाएगा आदि। हाँ, आदे है, बहुत से वचन है, भेदो भेद भेदः धन अपि है। ठीक, नवमोह है भवेत। ठीक, अब आप लोग जान लीजिए, यह धन आसकृत, आसकृत मीन एक बार। ठीक है, यह सकृत मीन एक बार। परागोत्राणाम वक्षच्छेद लक्ष्मण क्षमः सत को कोटिदताम बिभ्रदि बोधेन्द्र सह राजते। ठीक, इस टाइप उदाहरण है आपका नवम का, उधर जो है 119वां है। ठीक है, इधर आपका उदाहरण है 377 है। यहाँ आप देख लीजिए, 2 प्रकार का है। एक राजा जो है पर गोत्राणाम शत्रुओं के पक्ष छेद लक्षण अर्थात तनिक सी देरी में नाश कर देने वाला, सत कोटि कोटि शतम ददादिति सत कोटि वह तस्य भाव सत कोटि कोटिकता विभ्रम से तत्सत कोटि का अपभ्रम में धन को देने वाला। और वो भेन्द्र माने विद्वक्षिरोमणि देवराज की समान शोभित हो रहा है, आचार्य देवराज की समान शोभित हो रहा है। अब दूसरे पक्ष में सतकोटि का अर्थ ब्रज तेन धरति खंडेत इत सतकोटा और तस्य भाव सतकोटितः ब्रज का नाश करने वाला सामर्थ्य असकृत अनेकों बारों में। असकृत मीन अनेक बार, सकृत मीन एक बार। ठीक है, यहाँ अनेक बार लिख लेंगे, अनेक बार। ठीक है, अनेक बार हो गया। और उसके बाद जो है पर गोत्राणाम उत्तरम प्रवृत्त पर क्षेत्र में पंखों को काटने में क्षण समर्थ और देवराज इंद्र शोभित हो रहा है। पंखों को काटने वाला, पंख कौन काटा है, पक्षक छेद लक्षण, लक्षण किसके पास थे, देवराज इंद्र। गोत्राण त्राणाम सतकोटिता मन सैकड़ों बार, कोटि मीन काटे गए हैं, कोटि मीन करोड़ों से। विभ्रंत बुद्धेन्द्र, बुद्धेन्द्र इंद्र के द्वारा जो है यह पंखों को काटे गए हैं
अभी मैंने निःशतकम के कोई भी श्लोक है 10-15 श्लोक होगा, उसी में पक्षों को काटे गए हैं उनके। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार है, अभंग श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, और आगे देखेंगे पेज नंबर 422 पैराग्राफ 2। सब शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष में दोनों में भेद है। रुद्र प्रकृति शब्द 8 भेद बताए गए हैं और यह प्रत्यादित भेद है। सबंग श्लेष का उदाहरण है, उसमें ग्रंथ वाले अभंग श्लेष को श्लेष और शब्दालंकार के 9 भेद माने गए हैं और अलंकार के सर्वस्व अभंग श्लेष अलंकार माना गया है, अलंकार नहीं। शब्दालंकार में उन्होंने कहा सबंग श्लेष की गणना की गई है और प्रसंग में समीक्षा का आवश्यक है, उसमें अभंग शब्दालंकार के भेद हैं। उसके बाद स्वरित, अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। स्वरित आदि स्वरूप गुण वाले से स्वरित आदि स्वर के लिए गुण का प्रयोग किया जाता है, सजातीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा गया है विधेय विशेष धान हेतु होने से यह प्रत्यय उच्चारण से होने वाले और जहाँ स्वभाव भेद नहीं है अभाव होने वाले। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। और जातु काष्ठ और जातु काष्ठन्याय शब्दों के शब्द श्लेष के भाव में प्रयत्नोच्चार्य और वृत्त से फल न्याय देने वाला से यह अर्थ श्लेष दोनों का अभंग श्लेष अलंकार आदि अर्थालंकार के गिनाए जाते हैं। अन्य अर्थों में गिनाए जाते हैं। अभी अर्थालंकारों में इसको भी अभंग श्लेष का भी कुछ वर्णन दिया गया है। कहने का मतलब आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, यह दोनों सबंग श्लेष अभंग श्लेष शब्द अलंकार के कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न उठता है। गौण दोष है हो देश भर किसमें है। और उसके बाद आप अभंग श्लेष का जातु काष्ठ न्याय अथवा एक वृत्त फलक द्वयनाय में संश्लिष्ट दोनों का भेद है शब्दों का और इसलिए शब्द परिवृत्त और अभंग श्लेष का यह शब्द कहने का मतलब जातु काष्ठ न्याय एक वृत्त फल न्याय। ठीक है, यह सब आपको आगे मिलेगा थोड़ा सा और डेफिनेशन देखने के लिए। यह सब आपको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। और आप अब पढ़ेंगे अगला अलंकार। आप लोग अर्थ देखिए, अर्थपेक्षिता अर्थलंगाव भाव नहीं है। इसको आप पढ़ लीजिए, 119 पेज नंबर पर है। ठीक है, पेज नंबर 433 पे है। ठीक है, चित्र अलंकार की चर्चा कल होगी। यह खंड है, खंडबद्ध है, मुरद्दबंध है, जिसको ढोल कहते हैं, पदबंध है, सर्वतोबंध है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ले चलेंगे क्योंकि इसमें मन नहीं लग रहा है। उसके बाद छठवां आपका पुनरावध भेद जो है आपका इसमें है, उसी में समाप्त हो जाएगा कलम सब। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग लाइक शेयर करते रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए और सब्सक्राइब करने की कष्ट करें। उसके बाद क्योंकि यह सब कुछ बताने वाले हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट भी हल करा जाएगा और भी अन्य कार्य होगा, क्योंकि अभी तो लगभग क्वेश्चन बन रहा है और इसके सब कुछ एक जो है एक ग्रुप बनाएंगे जिससे आप लोग को लाभ प्राप्त करें फ्री फंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।